ग्राम स्तर पर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवाद जो प्राहर न्यायालय और थाने तक पहुंच जाते हैं, अब गांव में ही आपसी सुलह सहमति से सुलझाए जा सकेंगे। इस दिशा में जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल करते हुए सामुदायिक मध्यस्थता को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत पटवारी, सरपंच, सचिव और कोटवारों को मध्यस्थता के कानून प्रावधानों और व्यवहारिक पहलुओं का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में 2 पालियों में संपन्न हुआ। पहली पाली में धर्मजयगढ़, लैलूंगा व तमनारू विकास खंड और दूसरी पाली में रायगढ़, कुशौर, खरसिया व घरघोड़ा ब्लॉक के पटवारियों, सरपंच, पंचायत सचिवों और कोटवारों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय बिलासपुर की मध्यस्थ अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी, कलेक्ट्रेट मयंक चतुर्वेदी, जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र यादव, अपर कलेक्ट्रेट अपूर्व प्रियसी टोप्पो, रवि राही, डॉक्टर प्रियांक वर्मा, एसडीएम घरघोड़ा दुर्गा प्रसाद अधिकारी, एसडीएम रायगढ़ महेश शर्मा, एसडीएम लैलूंगा भरत कौशिक, एसडीएम धर्मजयगढ़ प्रवीण भगत, डीएसपी साइबर अनिल विश्वकर्मा, डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह, अधिवक्ता रूपक विजय पांडे, जैद खान और विवेकानंद मौजूद रहे। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कलेक्ट्रेट मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि इस गांव से पहल स्तर पर आपसी भाईचारा और सद्भाव और बेहतर होगा। समय और धन की बचत होगी। विवाद न्यायालय और थाने तक पहुंचने से पहले ही हल हो जाएंगे। ग्राम पंचायतें विवाद रहित पंचायत के रूप में स्थापित होंगी। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि आप लोगों के पास पहले से ही समाज का विश्वास और अधिकार है। अब ये पहल आपको और औपचारिक जिम्मेदारी भी दे रही है। गांव में आपसी विवाद यदि स्थानीय स्तर पर ही सुलझाए जाएं तो न्यायालय और पुलिस दोनों पर बोझ घटेगा। इसलिए इसे गंभीरता से समझें और व्यवहार में लागू करें। ये सारे मुद्दे सबसे पहला जो इनका सुलझाने का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, वो होता है ग्राम पंचायत या वो टोला या पारा या मोहल्ला। तो हमारा प्रयास ये है कि हम उसी चीज को जो आप लोग करते आए हैं, अभी भी कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े विवाद होंगे जो शायद किसी तहसील कोर्ट में जाते, पर आपने बीच में सही समय पर आपने कि इतनी ज़मीन मिलनी थी, इतनी नहीं मिली, बहन को ज़मीन नहीं दिया, बहन ने मुकदमा लगा दिया, भाई ने ज़्यादा ले लिया तो उसका मुकदमा चल गया। और जो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की हो गई है, इधर जो बहनें बैठी हैं, मैं उनकी तरफ मुखातिब होकर बोलना चाहती हूँ कि औरतों के साथ प्रताड़ना और हर गांव के किसी गौटिया लोगों का है। कितना एकड़ है? जी मैम, मैं सचिव हूँ वहाँ का। जी जी मैडम, वो लगभग 25 एकड़ है। अच्छा। और वो निजी लैंड है वो। और उनके जो पूर्वज हैं वो लोग शासकीय कार्य के लिए हाई स्कूल वगैरह के लिए दिए हैं। और उस समय स्टाम्प में उसको लिखे हैं, लिख दिए हैं स्टाम्प में, लेकिन वो रेवेन्यू ऑफिस में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, नामांतरण नहीं हुआ है, ना ही रजिस्ट्री ऑफिस में प्रक्रिया बढ़ा है। अभी भी वो निजी लैंड ही शो हो रहा है। अच्छा, लेकिन वहाँ उन्हीं के नाम से है, लेकिन उनके